नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय यूपी पुलिस की ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो शाम को 9 बजे 9 पीएम इवनिंग में डेली स्टार्ट करते हैं और लगभग 1 से डेढ़ घंटे में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। और उसके बाद एक साथ ही साथ हम लोग एसएससी जीडी का अभी तक लाइव कर रहे थे, लेकिन अब रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास में हम ऑलरेडी आपके लगभग 16 सेट पेपर कर चुके हैं और आज हम लोग 17th नंबर करने वाले हैं और एक एक करके हर उस सेट पेपर के काम कर रहे हैं जो पहले प्रीवियस ईयर हो चुके। तो आप लोग भी इन पे काम करना ना भूलें और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शुरुआत से लेके अंत तक एक एक क्वेश्चन हमारे साथ देखते रहें और हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको बताएं कि इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत मन से बनाइएगा, एक एक सवाल बहुत बेहतर है। कह रहा है 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलोग्राम है। तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा मूल्य बताना है। अब देखो, 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में, 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 70 रुपए पर केजी वाला एक बैग है, ठीक है। ये आपको मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, का एक बैग में आप कह रहे हैं कि चावल मिश्रित किए जाते हैं। एक चावल है इसमें 60 रुपए पर केजी वाला और जो 60 रुपए पर केजी वाला चावल है वो कितने केजी है वो आपको पता है। तो 60 रुपए पर केजी वाला 8 किलो चावल है, ठीक है। और एक्स रुपए पर केजी वाला कुछ चावल मिलाया गया, हमको नहीं पता है कितना है ना। ये रेट नहीं पता है कितना है, लेकिन क्वांटिटी पता है कि 4 किलो है। तो अब आप इसको एक तो कर सकते हैं कि बेसिक से जा सकते हैं कि 8 और 4 12 किलो था बैग में। अगर 12 किलो था तो टोटल 840 रुपए का बना, 840 रुपए का बना, जिसमें 480 का ये वाला चावल हो गया। तो बचा जो चावल है वो सब ये हो गया। तो बचा कितना है, ये बचा इधर से 360 रुपए का चावल। 360 रुपए का अगर 4 किलो चावल है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 90 रुपए पर केजी। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 रुपए पर केजी, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। भाई इन दोनों को मिलाओगे तभी तो रेट 70 रुपए बन के तैयार होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप डेविएशन से देख सकते हो, डेविएशन से डायरेक्ट देख सकते थे। कैसे देख सकते हो, अच्छा 70 रुपए वाला चावल है, अब 60 रुपए वाला बैग में बताया, तो 1 किलो चावल 10 रुपए कम वाला है, तो 8 किलो पे 80 रुपए मैनेज करना है। तो 80 रुपए मैनेज करना है अगर 4 किलो पे, तो 20 रुपए ज्यादा होगा इसका रेट एवरेज रेट से। एवरेज रेट 70 था, 70 पे 20 ज्यादा तो 90 रुपए हो गया। देखिए फिर से समझिए दूसरा वाला तरीका, डेविएशन फिर से समझिए। ये तो बेसिक किया कि 70 रुपए वाला 12 किलो चावल था तो 840 का हो गया, 60 रुपए वाला 8 किलो तो 480 का, 840 में 480 घटा दिया तो 360 रुपए का 4 किलो चावल था, तो रेट क्या हो गया, 90 रुपए पर केजी। दूसरा डेविएशन जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगा, आपका एवरेज रेट जो चावल का पता था वो आपको 70 पता, अब 60 वाला तो 10 रुपए कम है ना 1 किलो पे, तो 8 पे 80 रुपए कम हो गया। ये 80 रुपए में 4 किलो मैनेज करना है। तो 80 रुपए अगर 4 किलो पे मैनेज करना है तो अब ये जो बचा हुआ चावल है ये 20 रुपए महंगा बिकेगा 70 वाले से। 70 से 20 महंगा तो कितना हो गया, 90 रुपए का। ये आपका आंसर आ गया। आप एलिगेशन करना चाहते हैं, एलिगेशन कर लीजिए। 70 रुपए का चावल है, ये वाला 60 का है और ये वाले का रेट हमें नहीं पता, x रुपए पता है। इसकी क्वांटिटी पता है 8 और इसकी 4, तो रेशियो बनाओगे तो 2 और 1 का हो गया। इस 1 का वैल्यू हो गया 10, तो 2 का कितना हो जाएगा 20। ये यहाँ से घटा के आ रहा तो इसको जोड़ दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये 3 तरीके बताएं, जो बेहतर लगे वो करना, ठीक है। चलते हैं अगले पे, सेकंड नंबर पे। देखिए बेस्ट अप्रोच क्या है, डेविएशन। बेस्ट अप्रोच क्या है, डेविएशन। बाकी करने के लिए आपको 3 में से जो भी आता है वो करिए। देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। आपसे कह रहे हैं एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 144% है। सीआई और एसआई का अंतर 144%। तो अगर मूलधन 100 रुपए है थोड़ी देर के लिए, तो सीआई एसआई का जो अंतर है 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर है 144% है, तो 144 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मूलधन का अगर आप 2 बार R% निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 2 बार R% निकालते हैं तो सीधे सीआईएसआई के अंतर पे पहुंच जाते हैं, इस पे।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 100 इंटू आर बटे 100 दो बार कर दीजिए। बेहतर क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, आर बटे 100 कर देते हैं। तो यहाँ से ये 144 हो गया। ये 100 से ये 100 खत्म, आर स्क्वायर बराबर आ गया 144 इंटू 100। 144 इंटू 100 को देखेंगे तो 12 इंटू 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा? 120%। ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसको आप टिक कर दीजिए। तो दिख रहा है डी ऑप्शन। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से और आसानी से बनाया जा सकता है। बेसिक तरीका ये है, बाकी सोचने को आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 100 से 144 हो रहा है तो 120% पे ही होगा, तो ये याद रखिए। तो ये आपका आंसर आ गया 120%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चल रहे हैं। एक एक करके जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उनको लगाते जाइएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्विंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा सॉल्विंग पे काम कर लें, आराम से बन जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या लिख रखा है यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। 55 डिवाइड बाई 13 इंटू 4 प्लस 35, इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। 35 से जैसे ही आपने 7 से भाग दिया तो ये 5, 5 इंटू 9 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25। कैसे सॉल्व किया फिर से समझिएगा। पहले आप भाग देंगे, 5 और 5 नम 45, और 45 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 और 4 का अगला नंबर 5, 4 पंचे 20 25, ये आ गया। आगे बढ़ेंगे, 100 डिवाइड बाई 5 ऑफ हो गया 4 इंटू हो गया 80। ये अब अपने को इतना बचा सॉल्व करने के लिए। तो अगले स्टेप पे जैसे ही जाओगे तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे? ऑफ करोगे, है ना। जैसे ही आपने ये किया 20, 20 से 100 को भाग दिया 5 और 8 5 40 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, ये अपना 20 25 बना हुआ है। ठीक है, ये 20 25 बना हुआ है। इसको जैसे ही करोगे तो 13 पचे 65 और 5 चौको 20, ये हो गया। तो ये हो गया भाई, ये हो गया 2425 और ये हो गया 2445। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप आंसर टिक कर दीजिए। तो ऐसा आंसर दिख रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा ये बी ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, आपको बॉड मास का सही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये आप याद रखिएगा तो गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आसानी से करिए। इस क्लास के साथ साथ जो हम लोग यूपी पुलिस की लाइव क्लास करते हैं डेली शाम को, उस पे भी। और किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, ना यूपी पुलिस को ना एसएससी जीडी को। जीडी भी एक बहुत बेहतर एग्जाम है और बहुत अच्छी नौकरी भी है ना। एक ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने मेहनत करके सीआईएसएफ या किसी अच्छे पद पे चले गए तो फिर बहुत बढ़िया लाइफ है आपकी वहां पे। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 15% की कमी कर दें। ठीक है भाई, 15% की कमी कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, ये देख लीजिए। और यहाँ से जैसे ही माइनस माइनस, ये 150 बटे कितना हो गया? 100। जैसे ही आपने देखा तो ये माइनस का 5, ठीक है, और ये माइनस का 1.5 हो गया, तो माइनस का 6.5 आ गया। तो 6.5% की माइनस का है तो कमी होगी, तो आपका आंसर कितना हो गया? ए। ऐसे सवालों में सबसे बेहतर तरीका है कि आप नेट चेन लगाइए। आपको लेंथ और विड्थ के बारे में कह रहा है, आप नेट चेन लगा दीजिए। -15 प्लस 10 और माइनस का ये हो गया, तो माइनस का 16.5 हो गया और प्लस का 10 हो गया। वैसे नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर लीजिए। कितने आसानी से आप इसको बना सकते हैं ये देखिए। किसी तरीके की कोई परेशानी है तो जरूर आप बताइएगा, नहीं तो ये बहुत आसान तरीका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एस ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदी और एक्स रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन है ना। समझिएगा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से कि एक्स ने एक चीनी खरीदी 40 रुपए पर केजी, इस रेट पे खरीदी और नहीं पता कितने में बेच दी, तो उसको एक अननोन वैल्यू मान लिया कि एक्स रुपए पर केजी पे बेच दिया। अब हमें एक्स का रेट बताना है कि क्या होगा। कह रहा वजन तौलते टाइम इसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौला। तो मतलब 1000 की जगह अगर इसने 800 ग्राम तौला तो जो रेट वेट का रेशियो होगा वो 5:4 का हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको कभी रेट की तरीके से यूज करना हुआ तो हम इसको 4 से 5 यूज करेंगे, रेट पे अगर हमें यूज करने पड़ा। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 30% का प्रॉफिट हुआ है, जिसको हम 10 से 13 लिख सकते हैं पूरा प्रॉफिट। 10 से 13 अगर पूरा प्रॉफिट है तो अब अगर हम रेट से भाग दे देते हैं 4 से 5, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 50 और 52। अच्छा 50 और 52 ये रेशियो बन गया 25 और 26 का। ये अब 25 26 में अब आपको 25 वाले की कीमत पता है 40। 25 की कीमत 40 पता है तो 26 की कीमत कितना हो जाएगा? 40 इंटू 25, 40 बटे 25 इंटू 26। पचम 25, 5 अट्ठे 40, दो दो का ऊपर नीचे और गुणा कर लेते हैं। 16 छक्का 96, बचा आपका 9, 16 दिन में 32 और 9 41, ये आपका आ जाएगा 41 रुपए 60 पैसे। आंसर क्या आ जाएगा? 41.6। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वो आपका आंसर यही है। लेकिन हमें लगता है कि समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी तो एक बार फिर से समझा देते हैं।
अब एक बार बेसिक से समझा दिया, अब डायरेक्ट करिएगा। लाभ 30% का हो रहा है तो 10 से 13। अब डिवाइड में जो घपला किया है उसको, घपला कितना किया है 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, तो 5 से 4 हो गया, तो इसको पलट के 4 से 5 कर लीजिए, यहाँ से रेशियो बना लीजिए ये। अब आप देखेंगे तो ये 25 से 26 हो गया। अब आपने यहाँ से देखा ये 25 से 26 ये आपका बन गया पहला इनिशियल प्राइस, क्योंकि आपको 40 पता है और 26 की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो 46 दशमलव कितना 41 दशमलव कितना आ जाएगी 6। ये कितना आ जाएगी 41.6। बस सॉल्व कर लीजिए, ये करना है आपको, ये बेहतर तरीका, समय ना के बराबर लगेगा और आसानी से कर पाएगा। बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका, अप्रोच और लैंग्वेज पता होनी चाहिए, नहीं तो आप फंसे रहोगे बहुत टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 के बाद चलते हैं 6 पे। देखिए क्या कह रहा है, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इसमें से कौन सी विक्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है। देखो मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें, जब आप इसका डिस्काउंट देखने जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो गया, माइनस का 24 हो गया, जैसे ही माइनस माइनस देखेंगे तो 20 24 हो गया 480/100। या बहुत सारे लोग इसको करते हैं तो ये माइनस का 44 प्लस का 4.8। जैसे ही देखेंगे आप तो 4 इधर से कम तो 29.2%, सॉरी 39.2% का डिस्काउंट होगा। ऐसे नहीं तो भाई ऐसे भी कर सकते हो, प्लस बात सेम ही है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। 24 है ना, ये 24 तो 20 24 480 4.8, 44 में 4.8 घटाओगे तो कितना आएगा 39.2। ठीक है, ये हो गया, इससे इतना आ रहा है। इससे देखोगे डिस्काउंट तो 3 की छूट है टोटल 8 पे, 3/8, इसका मतलब होता है 37.5% का डिस्काउंट है। इसका मतलब 7 का डिस्काउंट है टोटल, 13 7 20 पे इनको 100 करोगे तो ये हो गया भैया आपका 35% डिस्काउंट। तीनों डिस्काउंट के परसेंटेज निकालिए। अब आपको बताना है कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किससे मिलेगा, 39.2% का डिस्काउंट मिल रहा है ए वाले से, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। ए वाले से सबसे अच्छा छूट मिल रहा है, ए वाले से 39.2 है, बी वाले से 37.5 है और 3 सी वाले से 35 है। तो हमसे ये पूछा गया सबसे अच्छी, मतलब अगर आपको कल को जॉकेट या कपड़े खरीदने हो तो आप किस वाले पे खरीदोगे, ए वाले पे। बी और सी अगर तीनों ऑप्शन है तो ए पे खरीदो, क्योंकि हम हैं ग्राहक और हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा छूट, तो हमको ए ऑप्शन से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है ए और बी 2:7 है। ए और बी का जो तृतीय अनुपाती है वो 343 है। देखिए बेहतर क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी 2:7 है। अगर ए और बी अपना 2:7 2:7, तो अपने को पता है कि ए और बी का तृतीय अनुपाती मतलब बी स्क्वायर बटे ए, जो अपने को पता है वो पता है 343। अच्छा बी को हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर हमें लेना होगा, यूज करना होगा, तो इसको 7x और ए को 2x यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यूज करोगे बी को तो ये 49x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा 2x। जैसे ही आपने इसको 343 के साथ काटा तो ये 7 टाइम्स हो गया, x से x खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 14। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि b माइनस ए, 7 माइनस 2 मतलब 5x का वैल्यू बताना है। x अपना 14 हो गया तो 14 पंचे कितना हो गया 70। इसका आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। बड़ा इजीली कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। अगले पे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। 250 ग्राम की जगह अगर इसने 200 ग्राम वजन का उपयोग किया है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 250 ग्राम की जगह 200 ग्राम का यूज किया तो वेट जो हो गया वो 5 से 4 हो गया। वेट मतलब क्वांटिटी 5 से 4 है तो रेट 4 से 5 होगा। अगर बेटा रेट 4 से 5 होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर रेट 4 से 5 हो रहा है तो आपको दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 4 से 5 हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे इंटू 100 करेंगे तो आपको क्लियरली इसका आंसर दिख जाएगा कि कितना हो जाएगा 25%। बड़ा आसान, फिर से समझ लीजिए 250 ग्राम से 200 ग्राम गलत बांट का उपयोग कर रहा है। तो अगर हम क्वांटिटी देखेंगे तो 5:4 होगा। तो जैसे ही रेट देखने जाओगे 4-5 हो गया तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे इंटू 100 25% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं 9 पे। देखिएगा ये कह रहा है उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144। देखिएगा बेटा, देखिएगा कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये आपको पता है 1144। जैसे ही आपको 1144 पता है इसको यूज कर लेते हैं। 2 पाई का वैल्यू हमको पता है कि 22/7 रखना है। रेडियस अपने को 7 गिवन है ही,
और हम यहाँ से h नहीं पता, रेडियस फिर से 7 गिवन है, इसको भी रख लेते हैं बराबर 144, 1144 ये। अब जो कट रहा है उनको काटते चले जाएंगे कि हमको 7 से 7 कटता नजर आ रहा है। 22 पंचे 110 बचा 4, 22 दूना 44, 2 से कट रहा है, ये हो गया 26 बार। तो हमको हाइट प्लस 7, ऊंचाई प्लस 7 की वैल्यू मिल गई 26। तो ऊंचाई जो h देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 26 में से 7 घटा दीजिए 19 सेंटीमीटर, जो कि डी ऑप्शन बहुत क्लियर दिख रहा है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बस याद रखिएगा ये टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टीएसए गिवन है, उसको आप आराम से यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको ये पता है, बेलन की बात कर रहा है, आराम से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, कह रहा है एक ठोस अर्ध, देखो अर्थ गोला लिखा है, अर्थ गोला नहीं होता है, अर्ध गोला होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। ये क्या होता है, अर्ध गोला, ठीक है। अर्ध गोले की त्रिज्या आर बराबर हमको कितना पता है बेटा, 21, आर 21 पता है, और इसका वॉल्यूम बताना है 4/3 पाई आर क्यूब से। पाई अपने को 22/7 पता है, और आर क्यूब करेंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, अच्छा 3 सत्ते 21 से 1 21 खत्म हो गया। यूनिट डिजिट आंसर बताने के लिए सही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 नहीं होगा क्योंकि अर्ध गोला है। तो क्या कर लें, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए भाई, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 एक में ही आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। पूरा करने की जरूरत है भी नहीं किसी भी तरीके से, क्यों करेंगे, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए ना कि आपका आंसर क्या होगा, सीधा सा तरीका है। बाकी किसी में ऐसा बन नहीं रहा है, ये सब हो नहीं सकते, 9 एक यूनिट डिजिट नहीं बनना, तो आंसर ये बनेगा। आपको सोल्यूशन करना है तो आप पूरा सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं 11 नंबर पे, तो कर दे, चलो कर देते हैं ना। 21 गुना कितना हो गया, सॉरी 21 इंटू 21 हो गया 441, और ये हो गया आपका 44। 4 का गुणा किया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, अब यहाँ पे भी हो गया 1764। ये हो गया 4 6 4 10, 7 6 13 एक 14, 7 1 8 1 9, 19 404। हमको बी ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है, बट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ हमने आपको करके दिखा दिया है। आप एग्जाम टाइम में ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे यूनिट डिजिट से जाके। सॉल्यूशन करने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा अब, क्योंकि इससे जो टाइम बचाना है वो उन जगहों पे लगाना है जहां पे आप क्वेश्चन में फंसेंगे जाके। 11 नंबर देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है एम एक काम 12 दिन में करता है, चलो भाई एम को कितने दिन में कराते हैं, 12 दिन, और एन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 24 दिन में। चलो एन कर रहा है 24 दिन में, ठीक है। कह रहा है वे 7 काम शुरू करते हैं लेकिन 6 दिन पहले एम छोड़ देता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 24 ही आ गया। इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 और इसकी हो गई 1। एम कितने दिन पहले, काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, 6 दिन इसका काम बढ़ा दो। अब काम हो गया 36, तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, डिवाइड बाई दोनों की टोटल एफिशिएंसी से। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो जितने दिन पहले वो काम छोड़ रहा है उसको उतने दिन और काम करा लो। करा लिया भैया, 6 दिन पहले छोड़ रहा था, 6 दिन इसका काम बढ़ा दिया, 36 हो गया, दोनों से मिलकर करवा दिया, 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करें ये 11 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए एक बहुत प्यारा, मतलब ये बच्चों वाला सवाल है, आप लोग बड़े तेजी से कर ले जाओगे इसको, और वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश एक बार जरूर करिएगा, तभी इसको करने में मजा आएगा आपको। ऐसे ही एक एक सवाल, एक एक मतलब छोटे छोटे से सवालों को सीख के आप सिलेक्शन के कितने करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप इतने सारे सवाल जितने हम कराए दे रहे हैं आपको, उतने क्वेश्चंस पे ही मन से काम कर लें, तो कितने क्वेश्चंस तो सेटों में रिपीट करते हैं। 162 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 3 पचे 15, 3 चौको 12 54, और 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 चौको 20, 2 पचम 25, 2 27, 270 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया, 270। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका एकदम सरल क्वेश्चन था, आपसे सबसे बन जाएगा, ऐसे सरल क्वेश्चन था। 13 पे चलिए, कह रहा रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है और अंकिता उस दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है, दोनों मिलके कितने टाइम में सजाएंगे। बच्चों वाला सवाल, रवि कितने, आज का सेट पेपर डेली की अपेक्षा थोड़ा सा सरल है। रवि 6 घंटे में, अंकिता 10 घंटे में, एल्शियम कितना आ गया 30, यहाँ से ये 5 ये 3, अब 30 मिल के दोनों को सजाना है, डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, 8 3 24 बचा 6, 6/8 का मतलब 3/4, 3.75 घंटे।
भाई पूरा तो कट नहीं रहा और 3 बार गया तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो आप, है ना? 8 से डिवाइड किया, 8 3 24 बचा 6, 6/8 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.75। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ये बनाएंगे, खुद से बनाने की कोशिश करिए, आंसर क्या आएगा। हालांकि इजी क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में 3 घंटे में जाता है और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। तो विपरीत दिशा में चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की दिशा में जो चाल आई है वो आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछ रहा है धारा की चाल। धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दीजिए। 6 में 5 घटाया 1 और आधा करेंगे तो 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर आप कहीं देख रहे हैं तो बहुत तेजी से आंसर बनाइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद चलते हैं बेटा 16 नंबर, सॉरी 15 नंबर। एक नंबर ज्यादा चले गए, 16 है ना। चलिए ध्यान से बनाइएगा इसको। कह रहा है यदि ब्याज 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगाया गया तो जिसकी गणना वार्षिक हो तो 2 वर्षों में 5324 हो जाएगा। आपको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। 10% की बात कर रहा है, 10% का मतलब 10 से 11 और 2 साल की बात कर रहा है तो पावर में 2 लगा दीजिए। ये 100 हो गया, ये 121 हो जाएगा। इसको 11 × 11 लिख लेते हैं। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट आपको क्वेश्चन में पता है, कितना पता है? आपको पता है 5324। इसको काट लेते हैं भाई, पहले 11 से काटेंगे तो 11 चौको 44 बचा 9, 11 अट्ठे 88 बचा 4, 11 चौको 44। फिर से काट लेंगे, 11 चौको 44 बचा 4, 11 चौको 44। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 44 है तो हमको चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। दोनों तरफ 2 जीरो चिपका दी। 2 जीरो अगर आप चिपकाएंगे तो आंसर आ गया 44। 100 ऐसा एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन। इसी से करो, बहुत सरल, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कुछ और मत करो, है ना। और कुछ करोगे बेवजह समय वेस्ट करोगे। सीधे-सीधे आपको आंसर आ रहा है। बाकी नेट चेंज, ट्रायंगल मेथड सब लगा सकते हो, बट सरल इससे है। देखो एक ये क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट पे बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो मूल्य पहले उसने कितना बढ़ा के अंकित किया, 45%, और फिर छूट कितने की दे दी, 20%। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 45 दूनी 90, 900 बटे 100 करोगे तो 9 आ गया। प्लस का 45 और माइनस का 29। जैसे ही आपने घटा दिया तो ये प्लस का 16 आ गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट का लाभ हो गया, 16%। करने के लिए तरीके बहुत हैं। 100 रुपए मैंने सीपी मान लिया, सपोज करिए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, पहले एमआरपी बढ़ा के अंकित कर दिया तो 145 हो गया एमआरपी। अब हमने इसको कितने परसेंट की छूट पे बेचा तो 145 की चीज को 20% की छूट का मतलब हो गया 4/5। तो 4/5 29, 29 इंटू 4 116 में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब 100 की चीज को अगर हम 116 में बेचेंगे तो फायदा कितने प्रतिशत का दिख रहा है, 16%। सक्सेसिव लगाना चाहते हैं, सक्सेसिव लगा लीजिए। नेट चेंज सक्सेसिव 100 मान के किसी से भी करेंगे, आसानी से आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है इसका आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के लिए जब आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है तो अंश का लासा और हर का मासा निकालते हैं। 2/5, 4/15 और आपको दे रखा है 6/25। जब आप इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो 2, 4, 6 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, और 5, 15, 25 का एचसीएफ आता है 5। 12/5 इसका एलसीएम हो गया, जो कि आप देख रहे हैं बी ऑप्शन। भाई 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। और 5, 15, 25 का मासा कितना आएगा, 5। जब भी कभी आप लासा निकालेंगे तो अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं, एचसीएफ। वही हमने यहाँ पे किया है। आप लोग बड़े समझदार हैं, देख भी पा रहे होंगे कि आंसर क्या आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं 18 नंबर पे। देखिए हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है। ये मैं सोचे सरल क्वेश्चन है तो आपका वैल्यू नहीं है, उसका भी अपना अलग वैल्यू है ना। ध्यान से अगला क्वेश्चन करिए। कह रहे एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या। देखिए 24,000 है पर 4% कम हो रही है। 4% कम हो रही है तो 24/25 कर लिया जाए, ऐसे करके।
नहीं तो डायरेक्ट 4% कम कर दीजिए, वो ज़्यादा सरल रहेगा। 24,000 का 4% निकालेंगे तो 960 कम कर दीजिए। जैसे ही आपने कम किया, देखिए जो क्वेश्चन जहाँ से सरल रहे, वहाँ से कर दीजिए। आपका ये आंसर आ गया। 24,000 का 4%, 24 चौको 96, 960 हो गया। 960 उठा के कम कर दिया। ये तेज हो गया। कर हम इससे भी सकते हैं कि हम चाहेंगे तो अब इससे भी कर सकते हैं, कि 25 से काटना है। 25 9 225, 225 के बाद बचा कितना 15, 25 छक्का 150, 24 का स्क्वायर 576, ये हो गया इंटू एक बार 4 और कर लो, क्योंकि 24 चौको 96 ब्रेक करके किया है, तो यहाँ से भी 23 0 40 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गया, यहाँ से इजी हो गया। इसी वजह से कहते हैं कि तर्कश में हर एक बाण रखिए, कौन सा कहाँ चलाना है वो ध्यान में रखिए, कि हर एक चीज होनी चाहिए आपके पास। आपके तर्कश में हर एक तीर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तर्कश में सारे तीर भर लो, है ना। जरूरत कौन सी कहाँ है वो देख लेना। देखो कितना बेहतर क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको बेसिक से बनाओगे पागल हो जाओगे। शॉर्टकट जिसको पता है वो मजाक में कर ले जाएगा। देखो बेसिक भी बताते हैं, शॉर्टकट भी बताते हैं, जो बेहतर लगे वो करिएगा। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में पॉइंट 375 मीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। 375 मिनट मीटर अगर 30 मिनट में तय करता है, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि 375 मीटर 1800 सेकंड में जा रहा है। मीटर पर सेकंड में देखोगे तो ये भाई काटोगे पीटोगे, ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। और दोबारा में 375 मीटर 18 मिनट में आ रहा है। 18 छक्का 108, 1080 में। ठीक है, अब ये जो रेशियो बना, ये कहीं ना कहीं चालों का रेशियो बन गया। अच्छा, चालों का रेशियो बन गया। अब आपको बताना क्या है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। एक बार आपको धारा की दिशा में पता है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में। अगर हल करोगे तो एक बार धारा की दिशा में पता है, तो पहली बार किधर पता था, विपरीत दिशा में, तो ये यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सॉल्व करोगे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, है ना। और उसके बाद भी हुआ नहीं हुआ कोई वो हो जाएगा। यहाँ से एक्स वाई के वैल्यू निकाल के आंसर बताना है। बहुत टिपिकल तरीका। अच्छा, अगर दूरी कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, दोनों बार सेम दूरी है, तो इसका कोई यूज ही ना करो। 30 मिनट और 18 मिनट, 30 मिनट धारा की विपरीत दिशा में और 18 मिनट धारा की दिशा में, तो ये समय का रेशियो जो देखोगे वो कितने का बन गया, 5 और 3। ये किसका रेशियो है, समय का। तो चाल का रेशियो कितना हो गया, 3 5। चाल का रेशियो क्या हो गया, 3 5। ये जो चालें आई हैं 3 5, ये विपरीत दिशा में समय था और ये धारा की दिशा में था, है ना, धारा की दिशा में। अब ये जो 3 5 है, ये आंसर नहीं आया जब दोनों को जोड़ के आधा करोगे, क्योंकि नाव की चाल चाहिए ना, 5 3 8 का आधा 4, दोनों को घटा के आधा करोगे धारा की चाल, तो 5 में 3 घटाया 2 का आधा किया 1, ये आपका आंसर आ गया। आप सिर्फ ये करो, ये बेसिक है, इसको करोगे ना, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा और आप आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। तो उससे नहीं करो, आप इससे करो। ठीक है, सीधा-सीधा से आपको आंसर दे रखा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, है ना बेटा। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक ये क्वेश्चन दे रखा है। रानी एक निश्चित चाल से घर से निकलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो घर से स्कूल तक उसकी चाल कितनी थी। देखो कितना बेहतर क्वेश्चन, दिमाग लगाना, इसमें कुछ करना नहीं है। ये 20 किलोमीटर जो दे रखा है ना बीच की दूरी, इसका कोई यूज नहीं है। एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, यदि पूरी यात्रा की औसत चाल, बेटा जितना गई है उतना ही लौट के आई है, तो 2xy इंटू अपॉन एक्स प्लस वाई कर दें। हमें जो एक चाल नहीं पता है इसमें से, लेकिन हमको पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 पता है, जिसको हम लोग 75/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। और कोई तरीका लगाओगे समय वेस्ट करोगे। 25 दूना 50, 25 तेईं 75। जैसे ही आपने किया तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूना 8x, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 3x। जैसे ही आप इसको इधर लेके आए तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 150। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। जब आपको औसत चाल पता है और सेम डिस्टेंस चला है, तो आप फॉर्मूला लगाइए ना 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई औसत चाल के लिए। इससे आंसर जल्दी निकाल ले जाएंगे। बाकी कुछ करेंगे तो आप बेवजह का समय वेस्ट करेंगे। अब आपको एक चाल पता थी 50, दूसरी निकालनी थी, औसत चाल पता थी, उठा के रख दिया, दूसरी चाल हमने निकाल ली, 30 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल आ गई। यहीं से आपका ये 20वां क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा स्पीड ज़्यादा लग रही हो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वो अपने हाथ में उसको थोड़ा-सा स्लो कर लिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और आपका प्यार मिलेगा उतना अच्छा है आपकी क्लासेस के लिए। हम और ज़्यादा एनर्जी डाल के आपको क्लासेस कराएँगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ सारा कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।